Hello guys, welcome back in my class. झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी लास्ट डे मैंने आप लोगों को शुड विजार्ड हिट मम्मी का स्टोरी पढ़ाया था। तो चलिए आज मैं उस चैप्टर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। बिल्कुल समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग डायरेक्ट इस पर आते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ शुड विजार्ड हिट मम्मी। हु इज द ऑथर ऑफ शुड विजार्ड हिट मम्मी? प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन आंसर करना भी सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पूरी तरह से देख लें। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाएगा और स्टोरी भी रिपीट हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जॉन अपडाइक इज द ऑथर ऑफ शुड विजार्ड हिट मम्मी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो तो उस के आंसर लिखने के लिए आगे में ही आप आंसर लिख दो और बाकी सारे वर्ड्स को ज्यों का त्यों उतार देना है। नेक्स्ट, हु वाज जो एंड हाउ ओल्ड वाज सी, यानी जो कौन थी और वो कितने साल की थी। ध्यान रहे क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो हमारा आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। यानी जो वाज जैक्स डॉटर, आपको पता है कि जो जैक की बेटी थी, एंड शी वाज 4 years ओल्ड गर्ल, और वो 4 साल की लड़की थी। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज जो बीन लिसनिंग स्टोरी फ्रॉम हर फादर या पापा। क्वेश्चन का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे कि जो अपने पिताजी से कितने साल से कहानी सुनते आ रही है। क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसका जवाब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देना है। और आपको पता है कि इसका कोड जो आंसर का होगा वो 324 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो 2 साल से अपने पापा से कहानी सुन रही थी, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में टाइम मांगा जाए तो उसका आंसर हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। इट मीन्स जो हैज बीन लिसनिंग स्टोरी फ्रॉम हर फादर फॉर 2 years, यानी 2 साल से जो अपने पापा से कहानी सुनते आ रही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन जैक्स स्टोरी? आपको पता है कि 3, यानी जैक की कहानी में कितने पात्र होते हैं। आप गौर करोगे ये क्वेश्चन देयर से है। अगर किसी भी क्वेश्चन का सब्जेक्ट देयर हो तो आंसर भी देयर से स्टार्ट होगा। यानी देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन जैक्स स्टोरी। अब आपको तो खुद से लिखने आ गया होगा और आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। नेक्स्ट, हु इज रोजर स्कंक? रोजर स्कंक कौन है? अगर आता हु वाज रोजर स्कंक तो जवाब वाज में देते। जिस टेंस में क्वेश्चन जवाब उसी टेंस में देंगे। तो रोजर स्कंक इज अ स्मॉल एनिमल, वो एक छोटा सा प्राणी है, जानवर है। विच बॉडी स्मेल्स वेरी बैड, या विच के जगह हम हुज कर दें, यानी जिसका बॉडी दुर्गंध देता है, बहुत बुरा गंध देता है। प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे बिलीव है कि आप लोग पूरी मन लगा करके आप तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why do other animals not like and play with रोजर स्कंक? जंगल के यानी वुडलैंड
फॉरेस्ट के अन्य जानवर रोजर स्कंक को क्यों नहीं पसंद करते हैं और उसके साथ क्यों नहीं खेलते? रीजन आपको पता है। अदर एनिमल्स डोंट लाइक एंड प्ले विथ रोजर स्कंक बिकॉज ऑफ हिज बैड स्मेल। उसके बुरे दुर्गंध के कारण जंगल के अन्य जानवर न उसे पसंद करते हैं, न उसे लाइक करते हैं, न उसके साथ खेलते। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, बिकॉज, फिर सेंटेंस बदल सकते थे, बिकॉज हिज बॉडी स्मेल्स वेरी बैड, ये भी हो सकता था। एंड ओल्ड वाइज, सॉरी, हु एडवाइजेज रोजर स्कंक टू गो टू विजार्ड? आपको पता है जैक की स्टोरी में हमेशा रोजर को एडवाइस चतुर बूढ़ा उल्लू देता है। तो कहता है कि रोजर स्कंक को जादूगर के पास जाने की सलाह कौन देता है? तो हमारा आंसर केवल है एन ओल्ड वाइज आउल। बाकी पूरे क्वेश्चन को हमने उतार दिया। एक चतुर बूढ़े उल्लू ने रोजर को जादूगर के पास जाने की सलाह देता है। हु चेंजेज रोजर्स स्मेल? रोजर के स्मेल को कौन बदलता है? यू नो, विजार्ड चेंजेज रोजर्स स्मेल। वेरी सिंपल। हु, तो आंसर आगे आ गया, सॉरी आंसर आगे आ गया विजार्ड। नेक्स्ट, व्हाई इज रोजर स्कंक सैड? वो उदास क्यों है, वो दुखी क्यों है? तो हम जानते हैं रोजर स्कंक इज सैड बिकॉज नो अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। आप यहां जोड़ सकते हैं ऑफ द फॉरेस्ट लाइक एंड प्ले विथ हिम, यानी जंगल के अन्य जानवर न उसे पसंद करते हैं, न उसके साथ खेलते हैं, इसलिए रोजर स्कंक उदास और दुखी है। नेक्स्ट, इज रोजर्स मदर सेटिस्फाइड विद द स्मेल ऑफ रोज स्मेल? आपको पता है प्यारे बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन के शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहलाता है और उसके जवाब में हम केवल यस या नो लिखते हैं। आगे में यस लिखने के बाद पूरे वाक्य को एफर्मेटिव बना देते हैं और नो लिखने के बाद वाक्य को हम नेगेटिव बना देते हैं, यानी क्वेश्चन को ही नेगेटिव उतार देते हैं। तो आंसर है क्या रोजर, सॉरी क्वेश्चन है क्या रोजर की मां गुलाब के स्मेल से संतुष्ट थी? नो, रोजर्स मदर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्मेल ऑफ रोजर्स, विद द स्मेल ऑफ रोज स्मेल, यानी या विद द स्मेल ऑफ रोज कर लिखिए, स्मेल यहां काट दीजिए क्योंकि एक बार स्मॉल स्मेल लिख चुके हैं। तो अब यहां यह हो जाएगा क्या रोजर की मम्मी गुलाब की महक से संतुष्ट है? तो नहीं, रोजर की मम्मी गुलाब की महक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अगर यहां कह दे व्हाई, व्हाई इज रोजर्स मदर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्मेल ऑफ रोज, तो इसका भी आंसर आप liखोगे कैसे कि रोजर्स मदर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज रोजर स्मेल हैज लॉस्ट हिज नेचुरल स्मेल, क्योंकि रोजर स्मेल ने अपनी प्राकृतिक जो उसकी जन्मजात जो गंध है वो खो दिया है। यानी इसका आंसर अगर वाई में हो, अगर वाई में हो तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, आंसर वही लिखेंगे रोजर्स मदर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ स्मेल ऑफ रोज। मैं यहां शॉर्ट में लिखता हूं बिकॉज रोजर हैज लॉस्ट हिज नेचुरल स्मेल। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन वाई में हो
तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि स्टोरी आप पढ़ लिए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फिर से। ऑन विच टॉपिक डज जो आस्क क्वेश्चंस टू हर फादर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपने पापा से किस मुद्दे पर प्रश्न पूछती है। याद होगा मैंने स्टोरी में आप लोगों को बताया था, जो आस्क क्वेश्चंस टू हर फादर ऑन गॉड एंड मैजिक, यानी भगवान और जादू के मुद्दे पर जो अपने पापा से क्वेश्चंस पूछती है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, या व्हाट इज द मॉरल इश्यू ऑफ दिस स्टोरी, यह भी आपको पता है। द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट लूज आवर ओरिजिनलिटी एंड आइडेंटिटी। इस कहानी का नैतिक उद्देश्य, मुद्दा या संदेश यह है कि हमें अपनी पहचान कभी भी नहीं खोनी चाहिए। What does Jo want from her father at last? वह अंत में अपने पिता से क्या चाहती है? तो एट लास्ट जो wants to change the plot of the story from her father, यानी अंत में वह अपने पापा से कहानी के प्लॉट को चेंज करवाना चाहती। बिल्कुल क्लियर है? यहां wants to be चेंज कर दीजिएगा, यानी करवाना चाहती। wants to be change the plot of the story from her father. Next, what did Roger Skunk tell the wizard? या आस्क विजार्ड, रोजर स्कंक विजार्ड से क्या कहता है? तो रोजर स्कंक टोल्ड द विजार्ड टू चेंज हिज बैड स्मेल इनटू रोज स्मेल। वह विजार्ड से अपने दुर्गंध को गुलाब की सुगंध में बदलने की बात कहता है, because no other animals like and play with him due to his bad smell, क्योंकि कोई भी अन्य जानवर उसके बुरे दुर्गंध के कारण न उसे पसंद करते हैं और न उसके साथ खेलना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? ये ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडल्ट्स पर्सपेक्टिव। एडल्ट मतलब वयस्क, वो जनरेशन गैप वाली बात, यानी ओल्ड जनरेशन या न्यू जनरेशन। तो ओल्ड पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड, यानी बड़े लोगों की सोच या विचार जीवन के प्रति बच्चों की सोच से अलग क्यों होता है। बहुत क्लियर मैंने ऊपर में लिखा है, एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड, यानी ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन कैन नॉट थिंक एलाइक। एलाइक मीन्स एक समान, यानी पुराने पीढ़ी के लोग और नए पीढ़ी के लोग एक समान नहीं सोच सकते हैं ऑन एवरी इशू। हर मुद्दे पर उसकी सोच एक समान नहीं हो सकती है, बिकॉज बोथ बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन, क्योंकि दोनों अलग अलग पीढ़ी से जुड़े हुए। एन एडल्ट लुक्स एट लाइफ फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव। बड़े लोग जीवन को अपने विचार से, अपने तरीके से देखता है, उसमें ट्रेडिशन, कस्टम, डिसिप्लिन एंड सिविलाइजेशन, यानी बड़े लोगों की जो सोच होती है उसमें परंपरा, रीति रिवाज, अनुशासन
और सभ्यता जुड़ा होता है, वेयर एज जबकि अ चाइल्ड ऑलवेज वांट्स फ्रीडम, बच्चों को आजादी चाहिए, चेंज बदलाव चाहिए, एंड न्यू आइडियल्स और नए आदर्श चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो सारे चीज सिविलाइजेशन, कल्चर, डिसिप्लिन पर बेस्ड हो, उन्हें आजादी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज जोज प्रॉब्लम, जो की समस्या क्या है? तो जोज प्रॉब्लम इज दैट, जो की समस्या ये है, व्हेनेवर शी लिसन्स स्टोरी फ्रॉम हर फादर, जब कभी भी वो अपने पापा से कहानी सुनती है, शी आस्क्स क्वेश्चंस इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, वह कहानी के बीच में ही टोका टोकी करती है, यानी कहानी के मध्य में वह अपने पापा से प्रश्न पूछती है। ये जो कि बड़ी समस्या है उसके फादर के लिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आप इसको बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। सारे चीज आप कॉपी में लिख रहे होंगे। अब ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है। सारी कॉपी में आप लोगों से देखूंगा कि आखिर आप लोगों ने इतने दिनों से क्या किया है घर में। आपको कॉपी मुझे दिखाना पड़ेगा। थैंक यू। अब मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। फिर मैं एक न्यू टाइप ऑफ लेटर, एडिटर लेटर लेकर के अगली वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। कृपया प्लीज आप लोगों से फिर से मेरी एक निवेदन है कि बिल्कुल अब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, परीक्षा की तैयारी में रम जाइए। नाउ यू डोंट हैव सो मच टाइम। थैंक यू।